आरोपी अगर आरोप करता है तो उसे पुलिस वाला पकड़ता है, पर क्या होगा यदि पुलिस वाले ही आरोप करने पे उतर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। 20 जून को पार्वती कोचिंग के लिए घर से अकेली ही निकली थी, वरना रोज भाभी उसके साथ होती थी। उसे 11 बजे खाजूवाला में अपने कोचिंग सेंटर पहुंचना था, लेकिन मंगलवार के दिन वो कोचिंग सेंटर की बजाय 2 मंजिला मकान में थी। यहाँ तक वो सब ठीक था। कुछ ही देर में नीचे उतरी तो शरीर से खून आ रहा था। वह दर्द से कराह रही थी। कुछ लोगों ने उसे कार में डाला और हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। इससे पहले ही कोचिंग छात्रा की मौत हो चुकी थी। ये कोई मौत की आम घटना नहीं थी। आरोप है कि उस 2 मंजिला मकान में स्टूडेंट के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। जी हाँ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने वालों में लोकल थाने के 2 कांस्टेबल थे। एक दलित कोचिंग छात्रा से ऐसी बर्बरता ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। उस 2 मंजिला मकान तक पहुंचे तो इस घटनाक्रम से जुड़ा व्यवसाय पहलू सामने आया। सबसे बदनुमा थी खाकी की डर्टी पिक्चर। 19 जून को करीब 12:30 बजे एक कार खाजूवाला के सरकारी अस्पताल के पोर्च में आकर रुकती है। एक युवक बाहर निकलता है, स्ट्रेचर लेकर आता है, फिर कार की पिछली सीट पर लेटी महिला को बाहर निकालकर स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाता है। बीमार दिखने वाली महिला को कार से निकालने वाले 3 लोग हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। कार चालक बाहर नहीं निकलता है। जैसे ही नर्सिंग कर्मी और 2 अन्य लोग महिला को लेकर अस्पताल में जाने लगते हैं, ठीक तभी ड्राइवर अपनी कार को ब्रेक कर उसका मुंह मेन गेट की तरफ मोड़ देता है। कुछ सेकंड बाद ही कार वहां से निकल जाती है। पता चलता है कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। जिस युवती को इस कार में लाया गया, उसके साथ पहले गैंगरेप और बाद में हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसी कार में खाजूवाला थाने के 2 पुलिस कांस्टेबल मनोज और भागीरथ थे, जबकि तीसरा व्यक्ति दिनेश बिश्नोई था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 मंजिला ये मकान जग्गा नाम के युवक का है, जो उसने जस्सू नाई नाम के शख्स को किराए पर दे रखा है। उस दिन करीब 11 बजे कोचिंग सेंटर से छात्रा किराए के इस मकान पर थी। उसे वहां लाया गया था या वो खुद वहां पहुंची, अभी ये सवाल है। लेकिन बताया जा रहा है कि जब वो सीढ़ियां चढ़कर इस घर की पहली मंजिल पर बने कमरे पर पहुंची तो ठीक ठाक थी। नीचे उतरी तो 2 जनों ने उसे बड़ी मुश्किल से कार में पहुंचाया। तब वो लहूलुहान अवस्था में थी। ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों दृश्य भी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। हालांकि ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है। मृतक पीड़िता के मामा ने बताया कि उसकी 20 साल की भांजी RKCL कोर्स करने के लिए अपने गांव से खाजूवाला रोज आती थी। इसी दौरान मनोज नाम का कांस्टेबल उसके साथ छेड़छाड़ करता था। न सिर्फ मनोज बल्कि दिनेश बिश्नोई नाम का युवक भी उसे तंग करता था। मनोज का खास दोस्त था कांस्टेबल भागीरथ। वो हर वक्त मनोज के साथ रहता था। वह भी इस घटनाक्रम में शामिल था। उस घर के आसपास के लोगों ने ऑफ द कैमरा दबी जुबान में बताया कि इस मकान पर कई बार युवतियों महिलाओं को लाया जाता था। आसपास के लोगों ने इस बारे में खाजूवाला थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अगर तत्कालीन CI अरविंद सिंह सख्त कार्रवाई करते तो शायद ऐसा घटनाक्रम नहीं होता। ये मकान अनाज मंडी परिसर से सटा हुआ है। अनाज मंडी में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर इनके फुटेज खंगाले जाए तो कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने इस कमरे को फिलहाल सीज कर दिया है। एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी गई है। इससे पहले फोरेंसिक टीम ने यहां से सबूत एकत्र किए हैं। कमरे के सभी दृश्यों को कैमरे में कैद करने के साथ ही जगह जगह से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। अनेक केमिकल के साथ कई महत्वपूर्ण सबूत भी जुटाए गए हैं। FSL की रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों वहां मौजूद थे या नहीं। FSL टीम के आने से पहले कुछ लोगों ने उस मकान के हालात देखे थे। उनमें से कई लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि महिला के ज्यादा ब्लड बहा तो उसे साफ किया गया। मौके पर बकायदा पोछा लगाया गया ताकि किसी को ब्लड नजर न आए।
पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि अगर ऐसा किया गया तो FSL जांच में सब सामने आ जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार दिनेश बिश्नोई, मनोज और भागीरथ ने इस युवती को परेशान किया है। ऐसे में सीसीटीवी से पुराने फुटेज और अन्य तरीकों से ये पता लगाया जा रहा है कि इस युवती को पहले भी परेशान किया गया था या उस दिन पहली बार लेकर आए थे। युवती को सबसे पहले हैंडल करने वालों में डॉक्टर पूनाराम रोज और एक नर्स ने बताया कि देखते ही समझ गए थे कि मामला संदिग्ध है। ऐसे में उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन किया। डॉक्टर पूनाराम की माने तो दोपहर करीब 12:15 पर का वक्त था जब एक में सवार कुछ लोग लड़की को लेकर आए थे जिन्हें हम नहीं पहचानते थे। लड़की के वेजाइनल पार्ट से खून बह रहा था, कपड़े खराब हो रखे थे। रेप हुआ या नहीं इसकी पुष्टि रिपोर्ट में हो सकेगी, पर हाँ, जब युवती हॉस्पिटल पहुंची तो वह दम तोड़ चुकी थी। अब तक की जांच के बाद पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सबसे बड़ा कारण अत्यधिक ब्लीडिंग होना है। इसका कारण उसके साथ जबरदस्ती करना या फिर कुछ और, ये पुलिस जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस ने भी सिर्फ एक पॉइंट ही स्पष्ट किया है कि अत्यधिक ब्लीडिंग हुई, जबकि परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के शव पर चोट के निशान थे। पुलिस इन सवालों पर मौन है। युवती के पिता को भी उसके गांव से करीब 20 से 25 दिन पहले गिरफ्तार कर थाने लाया गया था। बताया जा रहा है कि युवती पर दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई भी दिनेश बिश्नोई के कहने से हुई थी। जब पिता पर यह आरोप लगाया गया कि वह शराब के नशे में था, मौके पर पहुंची भाजपा जांच दल की सदस्य विधायक अनीता भदेल ने पुलिस के रवैये पर कई सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब सरकार शराब बेच रही है तो घर पर बैठकर शराब पीने में क्या गलत है। पुलिस की ये करतूत महिला और उसके परिवार पर दबाव बनाने के लिए की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में 2 पुलिस कर्मियों के अलावा दिनेश बिश्नोई का नाम प्रमुखता से आ रहा है। अलबत्ता दिनेश बिश्नोई को ही मुख्य अभियुक्ति माना जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची खबरें। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।